Hello everyone, welcome back to my channel Universe Guidance Tarot. So guys, आज मैं आपके लिए 22 की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये पोर्टल जो कल ओपन हुआ है, हम देखेंगे कि पोर्टल ओपन होने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो आप अपनी लाइफ में। आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी चेक करूँगी मैं, कैसा रहने वाले हैं आपके ये दिन और क्या एनर्जी में रहोगे आप। तो चलिए देखते हैं इस पोर्टल का आपकी एनर्जी पर और आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का या अपनी लाइफ में किसी चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसकी वेट करते करते थक चुके हो। आप बहुत ही अब बर्डन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाह रहे हो शायद कोई मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, या फिर आप लाइफ में अपनी कोई ऐसी न्यूज़ चाह रहे हो जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, पर अब आपको कोई भी आउटकम नहीं दिख रही। मुझे इसलिए लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेस में हो, ओवरबर्डन फील कर रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है गाइस। और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपकी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, या फिर आपने अपना डिसीजन किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाया था, पर अब कहीं ना कहीं आप पुरानी मेमोरीज में खो रहे हो। आप उन पुरानी बातों को सोच रहे हो और इमोशनल हो रहे हो, पर फिर भी मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है। हो सकता है आपने किसी दूसरे को ये क्लियर कर दिया, किसी को भी, कि आपको अब अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहिए वो राइट चाहिए, कि आप अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, कोई भी गलत किसी का बिहेवियर को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होने वाला है, कोई पास्ट फ्रेंड, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो काफ़ी टाइम से डिले थी, अब आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं किसी के साथ हो सकता है आपका रिकॉन्सिलेशन भी हो। और देखते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज, यूनिवर्स, वन मोर कार्ड।
ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे कोई तो है जो पहले बहुत सारी ऑप्शंस में कंफ्यूज दिख रहा है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप पहले बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, चॉइसेस थी, जिसको लेकर आप कंफ्यूज थे। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस कंफ्यूजन एनर्जी से बाहर आ रहे हो और मुझे लग रहा है कि आप कोई एक्शन लेने के लिए अब रेडी हो। किसी डिसीजन के लिए कोई एक्शन लेना चाह रहे हो या फिर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अब आगे बढ़ने वाला है, जो काफ़ी टाइम से आपकी डे ड्रीमिंग कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको लेकर बहुत सारे सपने देख रहा है और अब वो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गाइस, मुझे लग रहा है आपने या तो किसी को ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। तो अब मुझे इस एनर्जी से आप, इस डार्क एनर्जी से आप मुझे लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप फियर में थे किसी कि अपनी एनर्जी को आपने बहुत गार्डेड किया हुआ था, तो मुझे आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल दिख रहे हो। या फिर ये एनर्जी किसी और की भी हो सकती है, जो इंसान ने आपको ब्लॉक किया है और मुझे वो ऐसा लग रहा है कि वो भीड़ में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, पर अब वो इसे डार्क एनर्जी में और रहना नहीं चाहते और मुझे वो वहाँ से मूव ऑन करते हुए आपकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द ही वो कोई एक्शन लेने वाले हैं और उस नेगेटिव एनर्जी से वो खुद को बाहर निकाल लेंगे और फिर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। या फिर अगर आपने अभी तक अपने आप को रोक के रखा था, तो अब आप भी मुझे उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। ओके, रिसेंट पास्ट आपका ब्रेकअप हुआ हो, ऐसा भी लग रहा है। या फिर किसी बात की वजह से आपको बहुत ही सोल तक पेन हुई है। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ही स्ट्रेंथ जुटाई है अपनी इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए और आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लाने के लिए। और अगर ये आपके किसी पर्सन की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर वो भी ऐसा लग रहा है कि किसी पेन से गुजरे हैं और अब अपने आप में वो स्ट्रेंथ, करेज इकट्ठी कर रहे हैं इस पेन से बाहर निकलने की। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए। द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे कोई पर्सन है जो खुद पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है, जो पहले अपनी कमियों को कभी देखता नहीं था। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि अब वो खुद की कमियों को देख पा रहा है और अब वो खुद पर जीत हासिल करना चाहता है। अगर वो पहले ऐसी सिचुएशन में था कि बनावटी दुनिया में वो खुश था,
जो उसके आसपास लोग थे, उनकी बनावटीपन से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें रियलिटी के पता ही नहीं था कि रियलिटी में लोग किस तरह से किसी को ट्रीट करते हैं। इस वजह से वो बनावटी दुनिया में अपने आप को जीता हुआ महसूस करते थे। पर अब मुझे लग रहा है कि उन्हें रियलिटी पता चल गई है लोगों की। वो बहुत हार्ट ब्रेक से, बहुत पेन से गुजरे हैं इन दिनों, जिसकी वजह से उन्होंने अब खुद पर वर्क करना शुरू किया है। खुद के बारे में जाना है कि उन्हें अपने आप में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। तो अब वो मुझे डार्कनेस से लाइट की तरफ अपने आप को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई है जिसका दिल बहुत ही टूटा हुआ है। यहाँ पर मुझे किसी थर्ड पार्टी की प्रेजेंस फील हो रही है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली हो, फ्रेंड हो या फिर करियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशन में नेगेटिविटी आई, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आई। पर अब मुझे यहाँ पर बैलेंस आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन है जो अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है अपनी पास्ट की एनर्जी से, अपनी पास्ट की एनर्जी को अब रिमूव करना चाहता है और लाइफ में अब बैलेंस करना चाहता है। कम्युनिकेशन करके आपको कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर आप भी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो सकते हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आप किसी इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो सकता है। पर कहीं न कहीं अगर आपकी रिलेशनशिप में या फिर भी किसी भी आपकी करियर लाइफ में भी अगर क्लैरिटी नहीं थी, तो मुझे यहाँ पर कोई पर्सन आपको क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप या अदर पर्सन किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते थे उनकी इमेच्योरिटी की वजह से, पर कहीं न कहीं फिर भी मुझे लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं और वो आपको अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं और क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि उनके अंदर आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उनके अंदर आपके लिए चल रहा है। तो गाइस, कोई तो है जो यहाँ पर किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है या फिर दूर से ही कोई आपको देख रहा है, आपके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। उनका यहाँ पर मुझे कोई मोटिव गलत नहीं लग रहा है अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन निकालने को ट्राई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके लिए बहुत स्टेबल फील करता है। कोई तो है जो आपको स्टेबल ऑफर करना चाहता है या फिर कोई आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देना चाहता है या फिर कोई कमिटमेंट तक भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पर आपके लिए कोई तो है, सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आ रही है। बेशक वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर यहाँ पर मुझे आपकी तरफ कोई तो सॉलिड कमिटमेंट या ऑफर आते हुए दिखाई दे रही है उस पर्सन की तरफ से।
और देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में। ओनली वन कार्ड प्लीज। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। तो यहाँ पर मुझे कोई पर्सन इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहा है। किसी को किसी की वेट है बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से। और कोई है जो इंडिपेंडेंट है, जिसे अब किसी की वेट ही नहीं है। इंतज़ार करते-करते या तो वो थक चुके हैं और अब अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये कि अब आप अपनी एनर्जी को इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हो कि आपको अब किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आप वेट करके अब थक चुके हो। अब आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान कर लिया है कि आपको अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करनी है और सेल्फ लव कैसे करना है। अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ पे अब आपका पूरी तरह से कॉन्संट्रेट है। तो इसलिए अब आप मुझे ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में अब नहीं दिख रहे हो। और कोई और भी है जो आपको अब इंडिपेंडेंटली देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर कहीं न कहीं वो आपको सिर्फ वॉच कर रहे हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि वो आपकी इस एनर्जी से कहीं न कहीं बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी सेल्फ लव एनर्जी से। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ अगेन। मुझे आपकी तरफ पहले भी देखिए स्टेबल ऑफर आते हुए दिख रही है और यहाँ पर आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कुछ तो है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आने वाला है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाया है। आप बहुत मुश्किलों से निकल के इस एनर्जी में आए हो। तो अब गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ गिफ्ट आपको देने के लिए रखे हुए हैं और जो आपको वो देने वाले हैं। आपने अभी अगर कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी किया था तो विश आपकी पूरी होने वाली है। ये मैरिज कार्ड भी हो सकता है कि कोई आपको मैरिज के लिए और कमिटमेंट के लिए ऑफर कर सकता है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। नेगेटिविटी से आप अब मूव ऑन करने वाले हो या फिर मूव ऑन कर भी चुके हो। ये देखिए फिर से हैप्पीनेस का कार्ड आया है। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में अब होने वाली है गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये है कि आप अब अपने सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने पैशन पे वर्क कर रहे हो। अब आप अगर आपकी कोई ऐसी विश है जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो अब आप उसको पूरा करने के लिए फुल एफर्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और उसका रिजल्ट आपको अब यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है गाइस। और मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं आपके लिए कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। तो गाइस
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।